नमस्कार एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 35 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर को भी आप लोग एंजॉय करेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, along with Mahatma Gandhi, who amongst the following Muslim did lift the bier of Bal Gangadhar Tilak? महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना ए के आजाद और डी एम ए अंसारी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौकत अली। तो महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किस्लू ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाया था। और बाल गंगाधर तिलक को कब शूट किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। ये भी आप लोग याद रखेगा, ये डेट और टाइम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए खुदीराम बोस, बी वी डी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी, डी भगत सिंह। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी डी सावरकर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? आपके ऑप्शन हैं ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी बरिंद्र कुमार घोष, डी पुलिन बिहार। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए विनायक दामोदर सावरकर, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी सोहन सिंह, डी पी एन बापत, ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए वी डी सावरकर, बी सी आर दास, सी बी जी तिलक, डी एस सी बोस। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन 1905 इन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1905 में कहाँ पे की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अभिनव भारत सेटअप कब हुआ था? 1904 में नासिक। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज अभिनव भारत? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का आयोजन किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बी मदन लाल ढींगरा, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी लाला हरदयाल।
तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर वाज। गुप्त सोसाइटी की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी गुप्त सोसाइटी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए युगांतर समिति, बी अनुशीलन कमेटी, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी अभिनव भारत। 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव भारत। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय। ब्रिटिश विरोधी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर आपको लगे क्वेश्चन सेम से या क्वेश्चंस के आंसर सेम हो रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और मैंने उन सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है कि आप सभी को पता चले कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको घुमा फिरा के एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, सो दैट कि मैक्सिमम कवरेज हो आप सभी के लिए और आपको आइडिया लगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस पार्ट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए आर.जी. भंडारकर, बी वी.डी. सावरकर, सी एस.आर. दास, डी सरदार भगत सिंह। 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की। आपके ऑप्शन से ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वी.डी. सावरकर। फर्स्ट, he founded Abhinav Bharat, a revolutionary organization. Second, in order to inspire Indian nationalists, he wrote the biography of Mazzini. Third, he also authored the Indian War of Independence 1857, which provide a nationalist view of the revolt of 1857. Fourth, he jumped into the sea from the sailing ship in order to escape British captivity. Choose the correct answer. वी.डी. के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैज़नी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। चौथा, ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह नौकायन जहाज से समुद्र में कूद गए थे। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए इसमें क्या है कि जो पहला स्टेटमेंट है कि ही फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उन्होंने अभिनव भारत जो था एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैज़नी की जीवनी लिखी, तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने बायोग्राफी ऑफ मैज़नी भी लिखी थी। तीसरा कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने लिखा था, तो ये भी बिल्कुल सही था, जो कि एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बना था विद्रोह का। ठीक है, और चौथा क्या है कि ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह नौकायान जहाज से समुद्र में कूदे थे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट, टू, 1, 2, 3 and 4 all are correct. Next question. Question number 12. In which year the Rashtriya Swayamsevak Sangh was founded by हेडगेवार। हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन हैं, ए 1927, बी 1929, सी 1924, डी 1925। तो 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1925। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, नागपुर में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
युगांतर पार्टी वॉज लेड बाय। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बी सचिंद्रनाथ सान्याल, सी रासबिहारी बोस, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए पी मित्रा, बी वरिंद्र घोष, सी वी डी सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी मित्र। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु established a branch of अनुशीलन समिति at पटना in 1913? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? आपके ऑप्शन हैं ए रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिंद्र नाथ सान्याल, डी मजहरुल हक, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्टिविटीज ऑफ बरिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। बरिंद्र घोष की गतिविधियों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बंधावा समिति, सी व्रती समिति, डी साधवा समाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद। बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए अनुशीलन समिति, बी साधवा समाज, सी अभिनव भारत, डी स्वदेश बांधव समिति। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द अनुशीलन समिति वॉज। अनुशीलन समिति क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित, बी प्रमोटिंग विडो रिमेजिज, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, सी इंटरेस्टेड इन लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण में रुचि रखते हैं, डी अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, अक्रांतिकारी संगठन। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। एक अनुशीलन समिति जो थी वो क्रांतिकारी संगठन था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए साधना समाज, बी अनुशीलन समिति, सी अभिनव भारत, डी स्वदेश बांधव समिति। 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द बारह डिकॉइटी वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। बर्रा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला बड़ा उपक्रम था। आपके ऑप्शन हैं ए बॉम्बे कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी ईस्ट बंगाल में, या डी द मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईस्ट बंगाल में ये डकैती हुई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ट वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1908 में जो किंग फोर्ट्स के ऊपर जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुआ था वो किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने
किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस 1908 इज एसोसिएटेड विद। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सावरकर, बी अजीत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु was given life punishment for the murder of कर्नल वेली। कर्नल वाइली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मदनलाल ढींगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह, डी ममननाथ, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द रिवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन हैं ए मास्टर अमीर चंद, बी भगवती चरण वोहरा, सी भाई बाल मुकुंद, डी अवध बिहारी। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती चरण वोहरा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, Aurobindo Ghosh was brilliantly defended in the अलीपुर conspiracy case by। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का शानदार ढंग से बचाव किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए चितरंजन दास, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी तेज बहादुर सापरू। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चितरंजन दास। ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।